शिवजी और मां पार्वती की दिव्य यात्रा, प्रेम, भाग्य और भक्ति की कहानी। हिमालय की दिव्य गोद में भगवान शिव और मां पार्वती की पवित्र प्रेम कथा प्रकट होती है। भक्ति, परीक्षा और भाग्य की एक शाश्वत कथा। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम दिखावे से परे होता है और अटूट विश्वास और निस्वार्थ समर्पण में निहित होता है। भगवान शिव और मां पार्वती तथा उनके प्रेम और भक्ति की कालातीत कहानी। शांत हिमालय में जहां बर्फ से ढकी चोटियां नीले आकाश को छूती हैं, ये गहन कथा प्रकट होती है। ये मां पार्वती और भगवान शिव की कथा है। प्रेम, आस्था और दिव्य निहित के धागों से बनी एक रोमांचक यात्रा। यह कथा समय से परे है और सदियों से हृदय को मोहित करती रही है। अब यह हमें एक ऐसे संसार में आमंत्रित करती है जहां भक्ति सर्वोपरि है और सच्चे प्रेम का सार प्रकट होता है। आइए इस आध्यात्मिक जगत में कदम रखें और जानें कि भगवान शिव और मां पार्वती का पवित्र मिलन कैसे हुआ। उनकी कहानी, जो परीक्षाओं, विषयों और साक्षात ज्ञान से भरी है, ऐसे सबक देती है जो आज भी हमें प्रेरित और मार्गदर्शन करते हैं। भविष्यवाणी का खुलासा। कथा के पर्वतराज हिमवान और मैना देवी की पुत्री पार्वती के जन्म से शुरू होती है। वह कोई साधारण बालिका नहीं थी, उनका नाम ही उनके दिव्य वंश का प्रतीक था। उन्हें शैलजा, शैल की पुत्री और गिरिजा कुमारी, पर्वत से उत्पन्न के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता कि उनके प्रकट होते ही उनकी उपस्थिति से दिव्यता का आभास होता था, जिसने उनके आगे के जीवन की नींव रखी। जब पार्वती केवल 4 वर्ष की थी, तब महर्षि नारद उनके परिवार से मिलने आए। अपनी प्रिय पुत्री का भविष्य जानने के लिए उत्सुक हिमवान ने नारद से पार्वती की हस्तरेखा बताने का अनुरोध किया कि भाग्य ने उनके लिए क्या रखा है। नारद ने जो बताया वो विश्वसनीय और विचलित करने वाला था। उन्होंने भविष्यवाणी की कि पार्वती एक आदर्श स्त्री बनेगी, उनकी लोग पूजा करेंगे और जिन्हें शालीनता और सद्गुण की प्रतीक के रूप में सम्मान दिया जाएगा। हालांकि एक अशुभ भविष्यवाणी ने हिमवान को बहुत परेशान कर दिया। पार्वती का भावी पति एक ऐसा व्यक्ति होगा जो स्थानों में रहेगा, अजीबोगरीब आभूषण और फटे पुराने कपड़ों से लदा होगा। वह राजसी वस्त्रों से सुसज्जित नहीं होगा और उसका रूप भी दुनिया के लिए पहचान से परे होगा। इस भविष्यवाणी ने हिमवान और मैना देवी को बहुत चिंतित कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी पुत्री के लिए निर्धारित विचित्र और अशुभ पति की चिंता थी। फिर भी नारद मुनि ने उन्हें आश्वस्त किया कि यह भाग्य पूर्व निर्धारित था, उसके जीवन की राह से बचना संभव नहीं था। हालांकि आशा की एक किरण भी थी। नारद ने सुझाव दिया कि यदि पार्वती निष्ठापूर्वक कठोर तपस्या करे तो वह भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर सकती है। मां पार्वती भगवान शिव का हृदय जीतने के लिए तपस्या कर रही है। प्रेम की अग्नि में भगवान शिव से विवाह करने के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती कठोर तपस्या के पथ पर चल पड़ी। उन्होंने राजमहल के सुख सुविधाओं को त्याग दिया और हिमालय की यात्रा पर निकल पड़ी, जहां उन्होंने अपनी कठिन साधना शुरू की। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उनका शरीर क्षीण और कमजोर हो गया। शुरुआत में उन्होंने सूखे पत्तों का निर्वाह किया, लेकिन जल्द ही यह आहार भी त्याग दिया। उन्होंने भोजन करना पूरी तरह से त्याग दिया और केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित किया और स्वयं को ध्यान में और गहराई में से लीन कर लिया। वर्षों बीत गए और पार्वती की भक्ति उन्हें देखने वाले सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। भगवान शिव के ध्यान को भंग करने का प्रयास। व्यवधान का एक तीर। पार्वती अपनी तपस्या जारी रखे हुए थी, तभी संसार तनक नामक एक भयंकर राक्षस के आतंक से त्रस्त हो गया। उसे पराजित करने के लिए एक व्याकुल देवताओं ने ब्रह्मा से परामर्श लिया। ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि केवल भगवान शिव और पार्वती का पुत्र ही इस राक्षस को परास्त कर सकता है।
लेकिन शिवजी ध्यान में लीन थे, इसलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। तब देवताओं ने भगवान शिव को उनकी समाधि से जगाने के लिए प्रेम के देवता कामदेव को नियुक्त करने का निर्णय लिया। कामदेव ने अपने कामरूपी बाणों से, सुगंधित पुष्पों और मधुर संगीत से मनमोहक वातावरण बनाकर भगवान शिव को तपस्या भंग करने का प्रयास किया। उनके लाख प्रयासों के बावजूद शिवजी अप्रभावित रहे और अपनी गहन ध्यान व्यवस्था में लीन रहे। निराश होकर कामदेव ने शिवजी पर सीधा बाण चलाकर उन्हें उनकी समाधि से जगा दिया। कई वर्षों बाद पहली बार भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और अपने चारों ओर शीतल, सुखदायक हवा और सुगंधित का अनुभव किया। जैसे ही उन्हें इस घुसपैठ का आभास हुआ, उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और एक प्रचंड ऊर्जा से कामदेव को भस्म कर दिया। उसी क्षण कामदेव की पत्नी रति भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी और अपने पति के जीवन की भीख मांगने लगी। शिवजी यद्यपि कठोर थे, फिर भी नरम पड़ गए और कामदेव को वरदान दिया कि वो जीवित रहेंगे, परंतु बिना शरीर के। तब से कामदेव अनंग निराकार रूप में विद्यमान है। देवीय हस्तक्षेप। शिवजी का एकांत प्रेम की अमिट शक्ति का प्रमाण था। उनकी प्रिय पत्नी सती के वियोग ने एक अपूरणीय शून्य छोड़ दिया था, फिर भी उनकी तपस्या अड़िग रही। भगवान शिव के समर्पण और पार्वती के शिवजी का हृदय जीतने के अथक प्रयासों को देखकर देव शक्तियां षड्यंत्र रचने लगीं। इसी दौरान अयोध्या के राजा के रूप में अपने अवतार में श्री राम ने भगवान शिव से सती का पक्ष रखने की प्रार्थना की। श्री राम ने उन्हें समझाया कि सती, जो अपने पूर्व जन्म में मर गई थी, हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म ले चुकी है। तब श्री राम ने शिवजी से आग्रह किया कि यदि विवाह का प्रस्ताव आए तो वे उन्हें अस्वीकार न करें। शिवजी ने श्री राम की प्रार्थना स्वीकार कर ली और दिव्य मिलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। माँ पार्वती सच्चे प्रेम का अर्थ समझा रही है। सच्चे प्यार की परीक्षा। इस बीच अपनी भक्ति में अड़िग पार्वती को और भी परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। 9 योगीश्वर रहस्यदर्शी ऋषि उनके संकल्प की परीक्षा लेने आए। उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने अधिक आकर्षक और संपन्न भगवान विष्णु के बजाय भगवान शिव को अपना प्रिय क्यों चुना। शिवजी अपने तपस्वी और कम आकर्षण गुणों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पार्वती ने गहन ज्ञानपूर्वक शब्दों में उत्तर दिया। पार्वती ने समझाया कि ब्रह्मा गुणों पर आधारित प्रेम क्षणभंगुर होता है। जो व्यक्तिगत संतुष्टि की इच्छा से प्रेरित होता है, ऐसा प्रेम क्षणिक होता है, क्योंकि यह दृश्यमान और क्षणभंगुर चीजों से प्रभावित होता है। इसके विपरीत भगवान शिव के प्रति उनका प्रेम विशुद्ध और असीम था, स्वार्थी इच्छा में नहीं, बल्कि गहन संबंध में, जो भौतिक संसार से परे था। उन्होंने बताया कि यह भक्ति का सबसे सच्चा रूप था, अपनी निवृत्ति के लिए नहीं, बल्कि प्रियतम के सुख और कल्याण के लिए प्रेम। पार्वती की प्रेम की समझ ने उनके गहनतम सार को प्रकाशित किया। सच्चा प्रेम सतही गुणों या क्षणभंगुर इच्छाओं से बंधा नहीं होता। यह निस्वार्थ, स्थायी और सांसारिक परीक्षाओं से ऊपर होता है। योगीश्वरों ने उनके हृदय की पवित्रता और दृढ़ निश्चय को पहचान कर भगवान शिव के पास अपना मूल्यांकन प्रस्तुत किया और पार्वती को उनके लिए योग्य पति घोषित किया। उनके बाद भगवान शिव और माँ पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। दिव्य मिलन। जब विवाह का समय आया तो बारात किसी भी अन्य बारात से अलग थी। शिवजी अपने स्वभाव के अनुरूप राजसी विवाह की परंपराओं का पालन नहीं कर रहे थे। उनकी बारात भूत प्रेतों और पाताल लोक के प्राणियों से भरी हुई थी। दिव्य दल का नेतृत्व भगवान विष्णु कर रहे थे और देवी देवता यद्यपि भ्रमित थे, फिर भी वे विस्मय में बारात के पीछे पीछे चल रहे थे।
जैसे ही बारात हिमवान के महल में पहुंची, वहां के लोग शिव जी के ऐसे अनोखे स्वरूप में देखकर दंग रह गए। छाती पर मुंडों की माला, गले में सांपों की माला और पूरे शरीर पर भस्म लपेटे शिव जी के इस अलौकिक रूप को देखकर राजमहल के लोग डर के मारे भाग गए, क्योंकि वे विनाश के देवता की इस भयावह उपस्थिति के लिए तैयार नहीं थे। पार्वती की माता मैना देवी अपने दामाद के इस रूप को देखकर पहले तो भयभीत हो गई, लेकिन परम ज्ञानी नारद मुनि ने उन्हें समझाया कि शिव जी कोई और नहीं बल्कि देवों के देव महादेव हैं। शिव जी और पार्वती का मिलन एक दिव्य योजना के तहत हुआ था। अंततः भगवान विष्णु ने शिव जी से वर के रूप में सजने का आग्रह किया। तभी शिव जी अपने चंद्रशेखर अवतार में अर्धचंद्र और अवर्णनीय सौंदर्य के साथ प्रकट हुए। मैना देवी आश्वस्त हुई और विवाह संपन्न हुआ। शिव और माता पार्वती की कथा अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।